मित्रों, आप सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज मैं उन खबरों की तरफ ले जाता हूं जो खबरें वाकई में आपको खुशी भी दे सकती हैं और आपको थोड़ा कष्ट भी हो सकता है। आपको बता दूं, सबसे पहली बात, आशा बहुओं के लिए बहुत अच्छी खबर निकल करके आई है। आशा बहू के लिए यानी आज से शुरुआत हो रही है बजट की। ऑलरेडी 15 दिन पहले ही इसका प्रावधान रख दिया गया था कि 31 करोड़ के आसपास आशा बहुओं का बजट आ रहा है, जिसमें आशा बहुओं का वेतन लगभग 7,000 प्लस ही होगा। और दूसरी बड़ी खबर कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जितनी भी थी, आंगनबाड़ी की महिलाएं थी जो आंगनबाड़ी में थे, जिन लोगों का 3 महीने से वेतन रुका हुआ था, उनका वेतन एक साथ भी बहुत जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि आशा बहुओं की बातों को सुना गया, सरकार ने सुना। हालांकि मैं अभी कुछ बीसी विभाग के लिए इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि देखिए आज बजट पेश हो रहा है, इंतजार करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं आशा बहुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है योगी सरकार के द्वारा। क्योंकि आपने देखा होगा कि इको गार्डन की धरती पर उन महिलाओं ने जो जज्बा दिखाया था, इतनी भारी संख्या में इकट्ठा हुए थे, जिसको देख कर शायद लोग दंग रह गए होंगे। आप लोग भी थे उस समय, देखा होगा आपने, बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा थी। सोचिए, कहते हैं ना, बार बार एक बात कहता हूं कि एकता ही एक ऐसी है जो व्यक्ति को महान बनाती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, लोग क्या है ना, सब राजनीति में लगे हैं। कोई पद के लिए मर रहा है तो कोई किसी के लिए मर रहा है, ये सब चलता रहता है। इसीलिए बीसी विभाग के प्रति कोई भी ध्यान नहीं जल्दी देता है। अब आप सोचिए, मैं पहले एक बात कहता था आपसे कि अधिकारी अगर चाहें तो आपको महान बना सकते हैं। कई जगह अधिकारी महान हो रहे हैं, इन ग्राम प्रहरियों की अहमियत को समझ रहे हैं। वैसे ही हरदोई में तड़ियावा थाना है, वहां के एसपी महोदय ने जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य। इस पर हम वीडियो बेखूबी बहुत अच्छी तरह से भी बनाएंगे, लेकिन टेम्परेरी मैं आपको बता दे रहा हूं कि उन्होंने चौकीदारों के लिए एक कक्ष बनवाया, यानी रूम, कमरा, जो आपकी सबसे बड़ी समस्या थी। हमेशा आप, कई हमारे भाई डिमांड करते थे इको गार्डन में कि हमको एक ऐसा कमरा मिलना चाहिए सर्दी के समय में लेटने सोने का। इतना बढ़िया कमरा बनवाया है, मैं तस्वीर में दिखा दूंगा आपको। इसके अलावा उन्होंने जो कार्य किया है, बड़ा सराहनीय कार्य किया है। अपने ग्राम प्रहरियों के साथ उन्होंने जो पैदल मार्च निकाला, गश्त किया, यह बहुत बड़ा संदेश समाज में पहुंचा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का विभिन्न अंग, ग्राम प्रहरी के अंदर क्या ताकत है। उन्होंने अपने मुखार बिंदुओं से भी कहा है कि ग्राम प्रहरी एक पुलिस की कड़ी है और आप उत्तर प्रदेश पुलिस के अंगरक्षक हैं। आपका फर्ज बनता है कि गांव में आप ही उसके मालिक हैं, मतलब उस गांव के जो हेड है अगर, तो वो ग्राम प्रहरी है। उस गांव में शराब, दुनियादारी, जो उल्टे सीधे कार्य होते हैं, उनको पकड़वाने में सहयोग करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। और पुलिस का जो दर्जा दिया जा रहा है और जो कहीं ना कहीं एक सम्मान मिल रहा है, उस सम्मान को देख करके आई सैल्यूट यू सर, क्योंकि ऐसे अधिकारियों को बहुत मैं सम्मानित करना चाहता हूं दिल से। कभी मुलाकात होगी जरूर सर, सम्मानित करूंगा, क्योंकि आप जैसे महानुभाव ने इस गरीब लाचार हमारे ग्राम प्रहरी विभाग का जो हाथ थामा है और पकड़ा है, ऐसे अधिकारी अगर हर जिले हर थाने में हो जाए तो मुझे लगता है कि इन ग्राम प्रहरियों का सम्मान बहुत बड़ा हो सकता है। और हकीकत यह है कि पुलिस रेगुलेशन में ये पुलिस के आधार पर ही कार्य करना चाहते हैं, लेकिन कहीं कहीं थानों पर इनके साथ शोषण होता है, बेगारी होती है। और बेगारी के खिलाफ लगातार मैं 3 साल से आवाज उठा रहा हूं। मैं जानता हूं कि अगर मेरी छोटी सी भी क्लिप किसी अधिकारी तक पहुंच रही होगी, अगर जरा सा भी परिवर्तन आ रहा है, तो मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं। मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि मैंने ही सबको झंडे गाड़े हैं। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे साथ आप लोग खड़े हैं, आपने साथ दिया तो हमने आपकी आवाज उठाई, और उस आवाज का जो आगाज है वो आज आपको दिख रहा है। मित्रों, धैर्य बनाए रखिए, सफलता अवश्य मिलेगी। बार बार एक ही बात कहता हूं, लेकिन याद रखिए कि कभी भी खंडित मत होइए, एकता में आइए और एकता में रह करके बात करिए। संगठन चाहे 1000 चलाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है कि जब आप कोई प्रोग्राम रखते हैं, वहां पर लोग पहुंचते नहीं, जिस वजह से काफी आपका नुकसान होता है। इसलिए प्यारे मित्रों, इंतजार आप लोग भी करिए कि इस बजट में क्या सरकार आपके लिए कर रही है या नहीं कर रही है। ये मैं अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन जो जो कर रही है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो हरदोई में ग्राम प्रहरियों के चेहरे पर जो एक मुस्कान आई है वो बहुत ही सराहनीय, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि ऐसे ही अगर हमारे अधिकारीगण हर जिले में
एक्टिव हो जाएं। मैंने आपसे बहुत पहले शुरुआत से कहते आ रहे कि हर काम सरकार नहीं करती, काम तो अधिकारी करते हैं। सरकार तो खाली उनके पास प्रस्ताव पहुंचता है तब उस पर मुहर लगाती है। और यही चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि आप ईमानदारी से अच्छा कार्य करिए। सरकार तो बात की बात है, अधिकारी अगर मेहरबान है ना तो सब कुछ होगा, हर चीज संभव है मेरे भाई। इतना ही आप लोगों से कहूंगा। लेकिन जो कक्ष उन्होंने बना के दिया, ये बहुत बड़ा संदेश समाज में मिला है और मुझे लगता है कि हर जिले में ये सब होना चाहिए, क्योंकि अगर एक दो जगह हो रहा, हर जिले में नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इन ग्राम प्रेरियों के साथ शोषण और बेगारी जारी है। लेकिन फिर भी आप लोग दिल से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा और सच बताइएगा। मैं आप लोगों से पूछता हूं, दिल पर हाथ रख करके बोलिएगा, कसम खा करके बोलिएगा। अगर सच में आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं और सच में आप एक ईमानदार व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप एक वीडियो क्लिप बनानी होगी। आपको उस वीडियो क्लिप में मैंने क्या कार्य अच्छा आपके लिए किया है, क्या नहीं किया है, उसके बारे में आप सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट का वीडियो बना करके हमें व्हाट्सअप करें। मैं व्हाट्सअप नंबर साइड में डाल दे रहा हूं, कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सअप करें अपने नाम के साथ, अपने क्षेत्र के साथ, कि आप मुझे कितना सपोर्ट करते हैं और आप हमारे कौन कौन से काम से संतुष्ट हैं। आपको क्या लगता है कि मैंने 3 साल में आपके लिए क्या किया है, क्योंकि कई बार लोग टिप्पणी करते हैं कि आपने 3 साल में किया क्या। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी 2 मिनट की क्लिप अवश्य भेजें, क्योंकि ये मान और सम्मान की बात है। तो आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर पर अपने घर पे ही मोबाइल से बना करके आप हमें 2 मिनट की क्लिप भेजें, अगर सच में आप हमें सपोर्ट करते हैं या आप हमारे कार्य से संतुष्ट हैं। मित्रों, आज की खबर कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो जन जन तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि चैनल बढ़ेगा तो हम सब बढ़ेंगे। मित्रों, जल्द ही हम अन्य मुद्दों पर आपके बीच में एक वीडियो लेकर आएंगे, हरदोई के बारे में, बहुत जल्दी ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जो ग्राम प्रहरी का कक्ष बनाया गया है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिदिन आपकी हाजिरी होती है। 2-4 ग्राम प्रहरी प्रतिदिन थाने पे आते हैं, अपनी तख्ती लेके आते हैं, उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और जो किताबों में है वो ग्राम पुलिस शब्द है हमारा, विलेज पुलिस। मूल रूप से आपका काम बिल्कुल धरातल का है, जहाँ से हमारी पुलिसिंग शुरू होती है। क्योंकि आप गांव में रहते हैं, हर एक चीज़ आप जानते हैं, गांव के हर एक परिस्थिति से आपका संपर्क रहता है।